देखो, कल के टेस्ट में आपके मार्क अच्छे होने चाहिए थे, अच्छे है, बट अभी भी जो मेरा एक्सपेक्टेशन है वैसे नहीं है, राइट। मेरा जो एक्सपेक्ट था आपसे कि आप में से सबके 250 आएंगे, वो नहीं है। बराबर। आज लिस्ट आउट करूंगा फाइनली कि किसके कितने हैं, उसमें मैं देखूंगा। बराबर। रियली मेरा एक्सपेक्ट था कि आप में से एटलीस्ट 12 स्टूडेंट 250 तक जाएंगे। बराबर। प्रियांशी, तेरा टोटल कितना है? प्रियांशी राजपूत, तेरा टोटल कितना है? मैसेज करो तो मुझे। 5, ओके ओके, 456, वेरी गुड। 500 अप कौन है? 500 अप कौन है? ओके, प्रथम 596 है। 500 अप कौन है? 595, केशा। धनिया 516, वेरी गुड। 500 अप यानी आप आराम से नीट भी क्रैक करोगे, बिकॉज 500 दैट मीन्स गवर्नमेंट में इजीली आ जाएगा, आराम से, कोई भी कैटेगरी हो। शुभ, तेरे कितने? जो भी हो शुभ बोलो। हितांशी, ओके, चलो अभी स्टार्ट करेंगे। देखो, थोड़ा मैं टोन अभी हाई पिच पे नहीं रख पाऊंगा, नॉर्मल पिच पे ही रखूंगा, तो आपको मेरे साथ कोऑपरेट करना होगा। पहले हम जो सीक्वेंस में जाने वाले, हमारा जो टॉपिक है वेनिसन। वेनिसन क्या है? सिंपल टॉपिक में टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। व्हाट इज वेनिसन? तो ये लीफ की मिड रिब है। क्या है? मिड रिब, राइट। मिड रिब बोलेंगे, मिडल वेन बोलेंगे, वेन एंड इट इज वेनलेट्स। वेन एंड वेनलेट्स, उसकी भी अलग अलग ब्रांच होगी। इस तरह लीफ में वेन एंड वेनलेट्स की जो अरेंजमेंट है, किसमें? लैमिना ऑफ लीफ। तो ये वेन एंड वेनलेट्स की अरेंजमेंट, उसको बोलेंगे वेनिशन। अब आपको पता है रेटिक्यूलेट जो डाइकोटिलीडोन होते हैं, जो डाइकोटिलीडोन प्लांट होते हैं, राइट, उसमें कैसी अरेंजमेंट होती है? डाइकोटिलीडोन में रेटिक्यूलेट, कोई भी ले लो, बी, बट ऐसे रेटिक्यूलेट यानी ऐसे ब्रांच ब्रांच ब्रांच, बट दूसरा लीफ यहां पे ड्रॉ करके आपको बोलूंगा। वेन एंड वेनलेट्स, ये पैरेलल बोलते हैं। और ये किसमें? मोनो कॉटिलीडोन में, राइट। रेटिक्यूलेट कहाँ है? डाइकोटिलीडोन, राइट। एंड
पैरेलल कहां पे होता है? मोनोकोटिलेडोन में। बराबर, इतना ये सिंपल, फिनिश हो गया। अब यहां पे क्वेश्चन आ सकता है कि मोनोकोटिलेडोन और डाइकोटिलेडोन, व्हाट इज द फॉल्स सेंटेंस रिलेटेड टू मोनोकोटिलेडोन? तो यहाँ पे अलग अलग ऑप्शन आ सकते हैं, मोनोकोटिलेडोन, डाइकोटिलेडोन। उसमें से हम ये चैप्टर में राइट कई सारे इंफॉर्मेशन कलेक्ट किए, जैसे कि टैप रूट हो तो वो डाइकोटिलेडोन आएगा। समझे? क्लियर हुआ कि नहीं? चलो, बेस्ट पॉइंट है ये टॉपिक। ये चैप्टर का मेरा फेवरेट है, आपका फेवरेट है कि नहीं पता नहीं, बट माय फेवरेट टॉपिक ये है। राइट, कैसे मैं आपको समझाऊंगा। जो लीफ है उसके दो टाइप्स होते हैं, सिंपल एंड कंपाउंड। लीफ के दो टाइप, सिंपल एंड कंपाउंड। कैसे? आप यहां देख सकते हो, ये लीफ है, इसको बोलेंगे सिंपल, और ये उसकी एज है, इन सीजन बोल सकते हैं। ऐसे लीफ में होता है। अब यहां पे एज आप देख सकते हो कि उसकी जो इंसिजन है वो मिड रिप को टच कर रही है, नहीं कर रही है। देखो, ये इन सीजन बोलेंगे, इन सीजन यानी ग्रो, जिसको बोल सकते हैं खांच। राइट, ये इन सीजन, आराम से सोच समझ के आंसर दो, ये मिड रिप को टच कर रही है, नहीं कर रही है। राइट, इसीलिए या तो इन सीजन है ही नहीं, सिंपल प्लेन फ्लैट, तो ये दोनों टाइप के लीफ को हम क्या बोलेंगे? सिंपल लीफ बोलेंगे। राइट, अब आपको होगा तो कंपाउंड लीफ किसको बोलेंगे? पहले कंपाउंड लीफ जो है उसमें इतनी प्लेन एज नहीं होती है, उसमें इन सीजन होते हैं। देखो आराम से। अब दूसरा क्वेश्चन आपको होगा कि इन सीजन तो दोनों में हुआ, राइट, इन सीजन दोनों में हुआ, आराम से समझ के आंसर दो। इन सीजन तो दोनों में हुआ, तो इसको कंपाउंड क्यों बोला? मिथ। मार्क अच्छे हैं, कोई बात नहीं, गुड। देख अभी अच्छा है इस टाइम पे। आपके पहले टेस्ट की कंपेयर में 100 मार्क ज्यादा हुए कि नहीं? हुए कि नहीं? बस अगले टेस्ट में इससे भी ज्यादा कवर कर देना, बट प्रिपेयर करना। बिना प्रिपरेशन क्या करोगे? नहीं चलेगा। बराबर, आज से चालू करो, 15 दिन है आपके पास, आज से स्टार्ट करो नीट की प्रिपरेशन। 15 दिन के बाद टेस्ट है तो। बराबर, चलो अब यहाँ होगा आपको, यहाँ पे दोनों में इन सीजन है, तो डिफरेंट क्या है डिफरेंट। ये इन सीजन जो है वो कहां तक स्प्रेडेड है? तो ये इन सीजन कट होके मिड्रिप मिड्रिप तक पहुंचा है। देखो, इन सीजन है, बट यहाँ पे मिड्रिप तक पहुंचा था, नहीं था, बट यहाँ पे आप ध्यान से देखो, राइट, इसमें है कि नहीं? देखो, राइट, इस तरह आप यहां बोल सकते हो कि इफ द इन सीजन, आराम से सुनो मैं क्या बोल रहा हूं। इफ द इन सीजन, कई स्टूडेंट को ये वर्ड में कंफ्यूज होता है, इन सीजन। ओके, इफ द इन सीजन of lamina reach up to the midrib, reach up to the midrib, राइट, उसको बोलेंगे कंपाउंड। यहाँ पे मिडरिप तक पहुंचा नहीं, या इन सीजन बस जस्ट कंप्लीट नहीं है, यहाँ पे इन सीजन
राइट, वो कंप्लीट है। और लीफ एक था, एक लीफ को 1 2 3 4 5 6 12 या 11 लीफलेट लीफलेट में कन्वर्ट कर दिया, राइट। एक लीफ था और लीफलेट कितने हो गए? 12, जस्ट फॉर एग्जाम्पल। ओके, समझ में आना चाहिए। या एक लीफ है बस, 0 लीफलेट, यानी कोई ऐसा लीफलेट में डिवाइडेड नहीं है। दे समझ पड़ी बका? दे ओके। खुशी सोनी बायो साथे साथे केमिस्ट्री फिजिक्स में पण बेस्ट परफॉर्म જોઈએ। हाँ खुशी, चलो। तो आप यहां देख सकते हो कि कंपाउंड लिपिड यानी क्या? इncision of lamina reach up to midrib, breaking it into number of leaflet. It is called a compound, right? तो इसको कंपाउंड बोलेंगे। और सेकंड टाइप आपको मैं बोल रहा हूं, सेकंड टाइप यहां पे आप देख सकते हो कि इनसिजन है, कोई पूछे आपको, कोई आपको पूछे कि ये लीफ कौन सा बोलेंगे, अभी क्या बोलेंगे लीफ को? सिंपल, क्या बोलेंगे? सिंपल। बट दिस incision, when this incision move towards the petiole, देखो ये लीफलेट्स है, वो कब तक, कहां तक पहुंचा है? तो पेटियोल तक। देखो ये इनसिजन कंप्लीट हुआ कहां तक? पेटियोल तो समझ में आता है ना, पेटियोल तो समझ में आता है ना। इसको क्या बोलेंगे? देखो ये स्टेम है, इसको बोलेंगे लीफलेट, इसको बोलेंगे पेटियोल, राइट। एंड ये लीफ क्या बोलेंगे? बेस, लीफ बेस बोलेंगे। सो लीफ बेस। खुशी, गुड मॉर्निंग थाओ, इसको क्या बोलेंगे? लैमना, राइट। और लैमना में जो लीफलेट है वो कहां तक इनसिजन है, वो कहां तक कट हुआ है? तो आप देख सकते हो पेटियोल तक, राइट। यहाँ पे मिडरिप तक, ये दो वर्ड को प्लीज फोकस करो। इनसिजन कंटिन्यू टू दी मिडरिप, बट यहाँ पे क्या होगा? इनसिजन कंटिन्यू टू टुवर्ड्स दी पेटियोल, राइट। इसको भी कंपाउंड बोलेंगे, इसको भी कंपाउंड बोल सकते हैं, बराबर, प्लीज। तो यहाँ पे याद रखो जो कंपाउंड लीफ है उसके भी दो टाइप्स है। ओके, यहाँ पे पिनेटली कंपाउंड लीफ, पिनेटली मैं इतना ही लिख रहा हूं और ज्यादा नहीं लिख रहा। क्या क्या बोलेंगे? पिनेटली कंपाउंड लीफ, पिनेटली कंपाउंड लीफ ये क्या है? आराम से पहले तो वर्ड याद रखो, पिनेटली कंपाउंड लीफ, और उसके हेडिंग में से आंसर मिलेगा। क्या है सुनो, इन दिस टाइप ऑफ लीफ a number of leaflet are present on common axis। कॉमन एक्सिस यानी क्या? यहाँ पे नंबर ऑफ लीफलेट, हमारी बॉडी के एक्सिस क्या है? बैकबोन। वैसे यहाँ पे कॉमन एक्सिस बोलेंगे, मिड रिप को बोलेंगे कॉमन एक्सिस। फिर से बोलते, द इन पिनेटली लीफ द लीफलेट will produced to common axis, otherwise we can say that it is midrib। समझ में आया कि नहीं? इवन जो कॉमन एक्सिस है उसको रैचिस भी बोलते हैं। क्या बोलेंगे? रैचिस। क्या बोलेंगे? रैचिस। समझे? यहाँ पे अब दिखाई देगा आपको। तो ये मिडरिप है, राइट, या कॉमन एक्सिस है,
या फिर हम बोल सकते रैचेस। बट ये जो पैटर्न है इसको बोलेंगे पाल्मेटली, पाल्मेटली कंपाउंड लीफ। आपको होगा पाल्मेटली यानी क्या, तो इसका हेडिंग क्या है, पाम, पाम फॉर हथेड़ी, राइट। यहाँ पे आप देख सकते हो कि ऐसी अरेंजमेंट है, देखो 1 2 3 4 5, ऐसे 5 भी हो सकते हैं, 15 भी हो सकते हैं, कई सारे लीफलेट हो सकते हैं। बट पामेटली कंपाउंड लीफ यानी क्या, इन पामेटली कंपाउंड लीफ द लीफलेट आर अटैच्ड एट कॉमन पॉइंट। आपको होगा कॉमन पॉइंट यानी क्या, सबका कॉमन पॉइंट एक है, यहाँ पे ऐसा नहीं था, यहाँ पे तो यही कॉमन पॉइंट है, राइट। टिप ऑफ द पेटियोल, टिप ऑफ द पेटियोल यानी कॉमन पॉइंट जो है वहां तक ये अरेंज होती है, समझे। तो प्लीज याद रखो, फिर से मैं बोल रहा हूं, पामेटली यानी क्या, पामेटली यानी क्या, द लीफलेट आर अटैच्ड एट अ कॉमन पॉइंट, दैट मीन्स टिप ऑफ पेटियोल, राइट, टिप ऑफ पेटियोल, याद रखो। अब यहाँ पे आपको ऐसा कोई लीफ है कि जिसमें ऐसी अरेंजमेंट हो, हाँ कई सारे लीफ है, राइट। जैसे कि इसका एग्जांपल दे दूं मैं, सिल्क कॉटन, सिल्क कॉटन जो होता है, राइट, उसमें लीफ इस तरह के होते हैं, सिल्क कॉटन में इस तरह के लीफ होते हैं, बराबर। जो आपको होगा कैसे होंगे, तो मैं आपको वो एक बार सबके लीफ दिखाऊंगा और तब आपको होगा हाँ राइट ऐसे होते हैं। बट आप समझ सकते हो कि लीफलेट जो है वो यहाँ टिप ऑफ दी पेटियोल वहां तक, राइट, वो डिवाइड होगा, तो उसको बोलेंगे पामेटली। जैसे कि मैं आपको बोल देता हूं, सुनो, यहाँ पे ये लीफ है, सिंपल लीफ है, बट ये कट हो, कट हुआ और यहां तक इन सीजन उसका इंक्रीज हुआ, उसके बाद ये कट हुआ, इन सीजन यहां तक आया, इन सीजन यहां तक, इन सीजन यहां तक, तो ये जो इन सीजन है वो टिप ऑफ पेटियोल तक जाएंगे, तो इसको बोलेंगे पामेटली। एंड मिडरिप तक जाएंगे तो उसको बोलेंगे पिनेटली। इसमें कोई एग्जांपल है तो हाँ, नीम ट्री, नीम ट्री जो है, राइट, उसमें लीफ देखो तो ऐसे मिलेंगे, राइट। एक सिंपल स्ट्रक्चर ड्रॉ कर रहा हूं, आपने शायद देखा होगा ऐसा लीफ। चलो ये कौन सा टाइप है, पामेटली है। चलो ये स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा है, स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा है, ओके गुड। चलो पिनेटली या पामेटली, फटाफट, वेरी गुड वेरी गुड, बराबर है। देख क्या आएगा, धनिया बिल्कुल सही है, क्या आएगा जयराज, यस, पिनेटली, पामेटली नहीं आएगा, जयनेश बराबर है, गुड, क्या आएगा, बराबर पिनेटली, बिकॉज ये पहले एक सिंपल लीफ था, राइट, बट उसकी जो इन सीजन है वो कहां तक इंप्रूव हुई, मिड रिप तक, इसलिए ये जो लीफ है, राइट, पीछा જેવું કહેવાય છે ને, પીંછા જેવું, राइट, पींछा જેવું, दैट मीन्स पिनेटली बोल रही, फिनिश। चलो आपको ये बोल देना है फटाफट, यहाँ पे देख के बोल देना है, फर्स्ट 5 सेकंड है, 5 सेकंड से ज्यादा मिलेगा नहीं, राइट, और इससे ज्यादा टाइम वेस्ट आपको करना नहीं है, इसमें टाइम वेस्ट मत करो और ज्यादा मत सोचो, जो है बस उतना परफेक्शन कर लो। 5 सेकंड है आपके पास। धी धी ने पूछा, अभी मैंने देखा कि सिंपल लीफ के एग्जाम्पल तो मैंगो ट्री है, राइट, वो क्या है, सिंपल, बराबर। इवन बनियन ट्री है
तो उसमें भी लीफ कैसे होंगे? सिंपल लीफ होंगे। मैक्सिमम मोस्ट ऑफ द लीफ 70% सिंपल होते हैं। ओके चलो, अब यहां पे नेक्स्ट पॉइंट है, उसको मैं यहां पे ही कवर कर रहा हूं, राइट। उसका हेडिंग है फाइलोटैक्सी। फाइलोटैक्सी, इसका हेडिंग क्या है? फाइलोटैक्सी। पहले आपको मैं बोलूं कि फाइलोटैक्सी जो है उसका मीनिंग क्या हुआ। पहले फाइलोटैक्सी यानी क्या? ये जो स्टेम है इस पे ये नोड है, नोड में से ये लीफ प्रोड्यूस्ड होगा ऐसे, राइट। यहां आप देख सकते हो कि जो एक नोड है उसमें से सिंपल एक ही लीफ प्रोड्यूस्ड हुआ है, तो इसको हम बोलेंगे अल्टरनेट, बिकॉज यहां से फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, एक नोड पे से एक लीफ का प्रोड्यूस्ड होना, उसको बोलेंगे अल्टरनेट। अल्टरनेट टाइप्ड फाइलोटैक्सी, पार्ट ए, फर्स्ट पोर्शन, व्हाट इज अल्टरनेट फाइलोटैक्सी, तो अब क्लियर हो जाएगा आपको। देन सेकंड वन इज वेरी इंटरेस्टिंग। एक नोड है, वहां से फर्स्ट एंड सेकंड, इस तरह से दो लीफ प्रोड्यूस्ड हो रहे, दो लीफ प्रोड्यूस्ड होंगे, तो इसको क्या बोलेंगे? एकदम सिंपल है, ऑपोजिट। ऑपोजिट, समझा? ऑपोजिट टाइप ऑफ फाइलोटैक्सी, पार्ट बी। फिर से मैं बोल रहा हूं, फाइलोटैक्सी इज द पैटर्न, अब देख सकते हो अभी बाकी है थर्ड वन जो इससे भी सिंपल है। फाइलोटैक्सी is the pattern of arrangement of leaf on the stem or branch. This is usually leaves on the stem or branch, and three type of alternate, opposite, right? Third one देखेंगे alternate में क्या हुआ। पहले in alternate type of phyllotaxy single leaf arise at each node, देख सकते हो। in alternate manner as in example है चाइना रोज, मस्टर्ड एंड सनफ्लावर। एग्जाम्पल याद रखना, चाइना रोज, मस्टर्ड एंड सनफ्लावर, ये तीन एग्जाम्पल है, चाइना रोज, मस्टर्ड एंड सनफ्लावर, राइट। देन ऑपोजिट में क्या है याद रखो, इन ऑपोजिट टाइप ऑफ पैड ऑफ लीफ अराइज एट ईच नोड, पैड ऑफ लीफ, सुनो मैं क्या बोल रहा हूं, पैर ऑफ लीफ प्रोड्यूस्ड होंगे एट ईच नोड, राइट, एंड lie opposite to each other as in calotropis and guava, guava and calotropis, ये दोनों टाइप के जो प्लांट होते हैं उसमें ऐसे फाइलोटैक्सी होती है। अब आपको होगा थर्ड कौन सा है, तो आपको थोड़ा वेट किया आपने, सी टाइप यानी होल्ड, आपको होगा राइट। होल्ड यानी क्या, कई स्टूडेंट वुल्ड भी बोल रहे हैं, आप पे डिपेंड है, राइट। कई स्टूडेंट इसको
वुल्ड भी बोल रहे, वुल्ड यानी क्या, वुल्ड यानी क्या, तो साइक्लिक फॉर्म में, साइक्लिक फॉर्म में यानी क्या, तो मैं आपको बोल देता हूं, सुनो। ये स्टेम है या स्टेम की ब्रांच है, ये एक लीफ, सेकंड लीफ, थर्ड लीफ, फोर्थ लीफ, फिफ्थ, सिक्स्थ एंड सेवंथ, समझ में आया? तो ऐसे अगर ज्यादा लीफ प्रोड्यूस्ड होंगे और वो साइक्लिक मैनर में होंगे, तो इसको क्या बोलेंगे, वुल्ड। क्या बोलेंगे, वुल्ड। समझे कि नहीं? बराबर, बिल्कुल सही बात है। दे लोटस, बराबर है, राइट। और जो वुल्ड टाइप का है और उसमें कैसे है, तो सुनो, स्टार्ट। मैं बोल रहा हूं कि in more than two leaf arise at each node and form a wool. So it is called a wool type of phyllotaxy. Okay? उसका एग्जाम्पल एल्स्टोनिया, एल्स्टोनिया। कई सारे एग्जाम्पल आपको मिलेंगे, बट कोई एग्जाम्पल काम का नहीं होगा। बुक में है वो ही याद रखो, बिकॉज मुझे पता है हर साल एग्जाम्पल एक की जगह 10-10 एक्स्ट्रा आप अगर लोड लेते हो, तो जो मेन है ना वो ही याद नहीं रहता, मिथ। बिकॉज नीट के एग्जाम एक साथ इतना लोड होगा। तो अभी ये कितने एग्जाम्पल आए, 5-6 आए। अब देखो, ये 2 दिन में आपकी स्क्रीन पे 50 एग्जाम्पल होंगे, जस्ट विद इन 2 डे। तो आप 50 याद रखोगे, बराबर, वो बेस्ट याद रखो। 200 याद रखने की रिक्वायरमेंट है, जो सिलेबस में नहीं है उसको फोकस ही नहीं करना है। चलो, अब फाइलोटैक्सी हो गया, बराबर। अभी आपको ये बोल देना एक बात फटाफट, जितना है बोर्ड पे उतना फटाफट आप बोल दो। फास्ट। नो प्रियांशी, सिंपल लीफ के कोई अलग नाम नहीं होते। सिंपल लीफ यानी सिंपल लीफ एक ही टाइप का होता है, जिसकी एज ऐसे कंटिन्यूस भी हो और डिसकंटिन्यूस भी हो सकती है। कंटिन्यूस भी हो और ऐसे इंसिजन वाली भी हो सकती है, बट दोनों को बोलेंगे सिंपल लीफ, बराबर। इन सीजन कंप्लीट हुआ हो मिडरिप तक, तो यहाँ पिनेट बोलेंगे। इन सीजन कंप्लीट हुआ हो टिप ऑफ पैट्यूल तक, तो उसको पाल्मेटली बोलेंगे। चलो 5 सेकंड है, बिना देखे बोल देना है। और ये टॉपिक का पेज मैं सेंड करूंगा। कुछ कोई लाइन ऐसी नहीं है जो आपको टफ लगे, पर टफ लगे ऐसा कुछ नहीं है। तो लेक्चर के बाद आपको लाइन बाय लाइन कंप्लीट कर देना है। चलो हो गया। देखो, अब यहीं पे मैं नेक्स्ट फाइलोटैक्सी के बाद यहां पे हम देखेंगे, जैसे पहले हमने देखा था रूट, स्टिल्ट रूट, प्रॉप रूट, यानी मॉडिफिकेशन ऑफ रूट। और अभी देखेंगे मॉडिफिकेशन ऑफ लीफ। आपको होगा मॉडिफिकेशन ऑफ लीफ यानी क्या, तो पहले लीफ का जो मेन फंक्शन है कौन सा है, फोटोसिंथेसिस, राइट। फोटोसिंथेसिस इसका मेन फंक्शन है, पहले तो मैं बोल देता हूं। इसके अलावा लीफ का और कोई फंक्शन है, और कोई फंक्शन है, यस कई सारे, जैसे कि, बट ये मेन फंक्शन बोलेंगे। इसके अलावा
जैसे कि लीफ टेंड्रिल्स बनाएगा, और ये टेंड्रिल्स यानी कि आपको पता होना चाहिए, जो ये टेंड्रिल्स है वो उसका फंक्शन है क्या है, टू क्लाइंब, राइट, टू क्लाइंब ऑन एनी पार्ट। जैसे कि ये लीफ है, तो ये लीफ में यहाँ पे टिप ऑफ द लीफ विल मेक दिस टेंड्रिल्स, और कोई भी रॉड हो या कोई भी वायर हो या कोई भी वॉल हो, उसके आसपास ऐसे वो मूव करेगा, और जहां जहां ये टेंड्रिल्स जाएगा वहां वहां पे ये प्लांट जाएगा, प्लांट के लीफ भी मूव होंगे और इस तरह से स्प्रेड होगा। तो ये एक्स्ट्रा फंक्शन बोलेंगे, और ये बोलेंगे मॉडिफिकेशन ऑफ लीफ। इसके बाद आपको याद रखना है स्पिन्स। आपको पता चल गया जैसे मैंने लिखा कि स्पिन्स क्या है, तो यहां पे लीफ होते, ये लीफ प्रोटेक्शन के लिए, राइट, कांटा लगा, याद आया, स्टेम में भी मैंने बोला था थॉर्न, यहां पे हम बोलेंगे स्पिन्स। और सेल्फ डिफेंस के लिए ये स्पिन्स यूजफुल है। यहाँ पे क्लाइंबिंग के लिए टेंड्रिल्स चाहिए था, बट यहाँ पे जो स्पिन्स है, राइट, वो किसके लिए, डिफेंस के लिए, लाइक अ कैक्टी, राइट। उसका एग्जाम्पल क्या है, कैक्टी, कैक्टस, राइट, कैक्टस में देखा होगा। तो जो लीफ होता है उसके ऊपर, जैसे कि यहाँ मैं ड्रॉ कर रहा हूं, छोटे छोटे कई सारे स्पिन्स होते हैं। इस तरह से, तो यहाँ ये स्पिन्स इज द डिफरेंशिएशन ऑफ लीफ, राइट, ओके। चलो अब यहाँ पे मॉडिफिकेशन ऑफ लीफ में देखेंगे, लीव्स आर ऑफन modified to perform function other than photosynthesis. They are converted into tendrils for climbing. As in P, ये कहां पे दिखाई देगा आपको, P, राइट, जो वटाणाच है इसमें ये आपको दिखाई देगा, ऐसे लीफ दिखाई देंगे, एंड जो स्पिन है वो कैक्टी में दिखाई देंगे। नाउ और इनटू स्पिन, स्पिन में कन्वर्ट होंगे, स्पिन्स में फॉर डिपेंड्स, एज इन कैक्टी, cactus. The flacy leaf on of onion and garlic store food. Flacy leaf, जैसे कि आपको मैं बोल देता हूं कि ओनियन में कैसा होता है, यहां पे ड्रॉ कर रहा हूं, सुनो, दिखाई देगा और समझ में भी आएगा। ये सॉइल में होती है गार्लिक, ये स्टेम है और ये रूट है, राइट, स्टेम है और ये स्टेम और ये रूट है। ये फिर से बोल रहा हूँ, ये रूट और ये स्टेम है, और ये जो है लीफ है, और लीफ के अलग अलग पार्ट है, जैसे कि इसको बोलेंगे लैमिना, राइट, जो जो क्या करेगा, फोटोसिंथेसिस करेगा, राइट। बट यहाँ पे जो फूड स्टोर होगा, ये आपको याद रखना है, ओके। तो फूड स्टोर होगा, ये भी वन टाइप का मॉडिफिकेशन है। ये किसमें दिखाई देगा है, किसमें दिखाई देगा, गार्लिक एंड ओनियन में, दोनों में दिखाई देगा कि क्या होगा, फिर से, द फ्लैसी लीव्स ऑफ ओनियन एंड गार्लिक, राइट, फ्लैसी लीफ, राइट, ये जो बोल रहे इसकी बात कर रहे, ये लीफ है जो फूड स्टोर करेगा, फूड स्टोर इन सम प्लांट। यहां पे इंटरेस्टिंग आया, ऑस्ट्रेलियन एकेसिया, मैं इसको रब कर रहा हूं, ऑस्ट्रेलियन एकेसिया वो क्या कर रहा है, तो देखना है, ऑस्ट्रेलियन एकेसिया, मैं
कॉल कट करो। हाँ बोलो बोलो। हाँ हाँ 10 થી 3 હા 10 થી 3 નો ટાઈમ છે। હા વાંધો નહીં, થોડું લેટ થાય, સપોઝ તમે 5 વાગે આવો તો મને કોલ કરી દેજો। हाँ हाँ वांधो नहीं। ओके ओके। देखो कॉल पे से याद आया, सुनो, कॉल पे से याद आया, सुनो, आपके लेक्चर स्टॉप हो जाएंगे अगर फी स्ट्रक्चर कंप्लीट ना किया तो। राइट, सही बात है यार। राइट, प्रैक्टिस सेशन, राइट, डाउट सेशन, वो सब चालू रखूंगा, बाकी स्टॉप कर देंगे। बराबर। अभी 12th 11th दोनों में प्रेशर है हमारा, क्योंकि हम सैलरी लाए कहां से। राइट, हमें सैलरी करनी है, जो जितने भी है उसकी लाए कहां से। आपके पेरेंट्स को कंपलसरी बोलना है, बराबर, कंपलसरी। 1 वीक है 11th के लिए, वार्निंग दे दी है, और 12th वालों के लिए कोई दिन नहीं है, एक भी दिन नहीं है, बिकॉज उनको एक मंथ से बोल रहे हैं। बाद में ऐसा मत बोलना, राइट, कि यार आपने एकदम से स्टॉप कर दिए लेक्चर। आपको समझना चाहिए, मैं आई थिंक 3 महीने से बोल रहे हैं, बट अभी, राइट, जो 1 मंथ से आपको कितना भी बोला कि यार फटाफट कंप्लीट करो। चलो यहां देखते, ऑस्ट्रेलियन एकेसिया यानी क्या, तो इसमें जो लीफ होते हैं वो शॉर्ट शॉर्ट टाइम के होते हैं और स्मॉलर होते हैं, शॉर्ट लीव एंड स्मॉल होते हैं। तो इसमें सॉल्यूशन क्या है, तो इसमें सॉल्यूशन बेस्ड है। यहाँ पे आप देख सकते हो, ये लीफ बेस्ड है और ये पैटियोल है। यहाँ पे आपको इंटरेस्टिंग लगेगा, बिकॉज हमने सभी जगह देखा पैटियोल इतना होता है, पैटियोल इतना होता है, देखो इतना पैटियोल होता है, राइट। यहाँ पे भी ये पैटियोल इतना है, यहाँ पे भी ये पैटियोल इतना है, बट यहाँ पे आप देखो पैटियोल कैसा है, फ्लैट एंड अलोंगेटेड। आपको अगर लीफ कहाँ है, तो लीफ ये रहा, ये लीफ है। और ऑस्ट्रेलियन एकेसिया में लीफ स्मॉल होते हैं और वहां पे एक्स्ट्रा फोटोसिंथेसिस कौन करेगा, तो ये पैटियोल करेगा, राइट, ये पैटियोल कर रहा है। सो व्हाट इज अबाउट ऑस्ट्रेलियन एकेसिया, सुनो, व्हाट इज, और इन ऑस्ट्रेलियन एकेसिया द लीव्स आर स्मॉल एंड शॉर्ट लीव्ड। सो द पैटियोल, कई सारे लीव होते हैं जो कैसे होते हैं, स्मॉल होते हैं, राइट, और शॉर्ट लिव्ड होते हैं, राइट। इवन कई बार क्या होता है, तो ये लीफ का ये जो पोर्शन है यानी लैमिना, वो वहां से धीरे धीरे डिग्रेड हो जाता है। देयर आर मैनी रीजन, राइट। यहाँ पे ये लीफ फॉल ऑफ हो गए, वैसे ये लीफ का लैमिना पोर्शन वो डिग्रेड हो गया। तो अब ये प्लांट को फोटोसिंथेसिस से कौन फूड प्रोवाइड करेगा, तो पैटियोल है ना, एंटिक। बाकी अब तक हमने देखा था, किसी को भी पूछो फोटोसिंथेसिस कौन करेगा, लीफ बेस करेगा नहीं, पैटियोल करेगा नहीं, क्या करेगा, लैमिना करेगा। बट यहाँ ऑस्ट्रेलियन एकेसिया जो है उसमें याद रखना है कि फोटोसिंथेसिस पैटियोल करेगा। ओके, सो द पैटियोल in this plant expand, become green and synthesize food। ग्रीन क्यों है, क्लोरोप्लास्ट की प्रेजेंट की वजह से, क्लोरोप्लास्ट यहाँ पे है, इसकी वजह से यहाँ ग्रीन होते हैं, राइट, याद रखो। नाउ लीव्स ऑफ सर्टेन इंसेक्टिवोरस प्लांट लाइक अ पिचर प्लांट, आपने देखा होगा डिस्कवरी पे, जो पिचर प्लांट होता है वो क्या करता है, मिथ, जैसे इंसेक्ट गया, बराबर, जिया, सुनो, जैसे इंसेक्ट गया तुरंत ही वो क्या बंद बंद हो जाएगा, राइट। तो ये पिचर प्लांट बोलेंगे, और इंसेक्ट का यूज कर रहे हैं, राइट, इसीलिए इंसेक्ट का यूज कर रहे हैं, सो इंसेक्टिवोरस बोलेंगे, बराबर। उसका एग्जांपल दिया है, तो उसको मैं यहाँ पे ड्रॉ कर रहा हूं, आपकी बुक में ड्रॉ नहीं किया है, दिखाई देगा, ओके।
ऐसा स्ट्रक्चर होता है, लाइक अ कड़श, कड़स यानी लोटो, राइट? એના જેવું એનું સ્ટ્રક્ચર છે. फिर से मैं बोल रहा हूं, क्या हुआ? Leaves of certain insectivorous plant such as a pitcher plant, right? ये ऐसा होता है. और सेकंड एग्जांपल है वेनस फ्लाई ट्रैप. वेनस फ्लाई ट्रैप ये क्या है? तो उसका स्ट्रक्चर ड्रॉ करने से नहीं समझ में आएगा. यहाँ हाथ को देखो, ये वेनस फ्लाई ट्रैप है. जैसे इंसेक्ट आया तुरंत क्लोज कर दिया. आप गूगल पे, यूट्यूब पे सर्च करना, तो जैसे इंसेक्ट आएगा ऐसे स्टॉप हो जाएगा. तो इसको बोलेंगे वेनस, राइट? फ्लाई ट्रैप इज ऑल्सो मॉडिफिकेशन ऑफ लीफ. तो मॉडिफिकेशन में हमने देखा मॉडिफिकेशन फॉर क्लाइंबिंग, मॉडिफिकेशन फॉर प्रोटेक्शन, मॉडिफिकेशन ऑफ फूड स्टोर, not food synthesis, food store, then modification of photosynthesis, then insectivorous activity. या इतना आपको परफेक्ट देख लेना है. और मैं अभी के अभी आपको सेंड करूंगा ये पेज, दोनों पेज.